हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 2 की स्टार्ट वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। एपिसोड 2 की स्टार्ट में हारा गुनबा को चाकू मारने वाली होती है, लेकिन ये सिर्फ हारा का एक इमेजिनेशन होता है, बल्कि हारा ये चाकू अपने फूट पर मारती है और हारा ब्लाइंड डेट पे बहुत गुस्से में होती है। और यहाँ हारा जयखूबी से पूछे कि क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद है जिनकी एक्स वाई या एक्स गर्लफ्रेंड हो। जयखूबी से पूछे कि क्या तुम गुनबा को डेट कर रहे हो। नेक्स्ट डे हारा ये सब कुछ अपनी कलीग सुनबिया को बताती है और बोलती है कि गुनबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और बोलती है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसको चाकू मार दूं। तो सुनबिया हारा को बोलती है कि तुम उसे ब्लाइंड डेट के लिए मना कर देती, और तभी हारा के बाद जयखूबी का मैसेज आता है। तो हारा सोचे कि ये कैसा इंसान है जो अपनी फ्रेंड की एक्स वाइफ को डेट करना चाहता है। फिर हारा सुनबिया को बताती है कि उसने मुझे बताया कि वो यूएस में रहता है। फिर हारा सुनबिया को जयखूबी की फोटो दिखाती है और सुनबिया जयखूबी की फोटो देख के पागल हो जाती है और एक्सीलेटर से गिर जाती है और हारा को बोलती है कि ये कितना हैंडसम है और तुम्हें इसे डेट करना चाहिए। और ऑफिस जाते समय भी सुनबिया हारा को जयखूबी को डेट करने के लिए बोलती है। तो यहाँ हारा बोलती है कि मुझे लगता है कि जयखूबी और गुनबा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ऑफिस में सभी बैठ के साथ में बातें कर रहे होते हैं। तो हारा गुनबा से पूछेगी तुम्हें अजीब नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे दोस्त को डेट करूंगी। तो गुनबा बोलता है कि क्या बुराई अगर एक्स हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खुश रहने में हेल्प करे। और तभी फर्म के सीईओ हारा को अपने कैबिन में बुलाते हैं और तभी ऑफिस में हारा की एक क्लाइंट आती है जिसका नाम संगुन होता है। और यहाँ गुनबा संगुन को अपने साथ अपने कैबिन में ले जाता है और जब हारा अपने कैबिन में आती है तो वो संगुन को कॉल करती है। यहाँ संगुन बताती है कि मैं गुनबा के कैबिन में हूँ। और जब हारा गुनबा के कैबिन में जाती है तो उसे पता चलता है कि संगुन ने अपना केस गुनबा को दे दिया है। इसके बाद सारा स्टाफ साथ में बैठ के मीटिंग कर रहा होता है और यहाँ स्टाफ मेंबर गुनबा को बोलते हैं कि तुम हारा का केस कैसे ले सकते हो, जहाँ गुनबा बताते हैं कि हम ये केस साथ में हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ सुनबिया बोलती है कि तुम हारा की क्लाइंट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। और यहाँ हारा बहुत गुस्से में होती है और वो यहाँ गुनबा को बोलती है कि तुम लॉयर नहीं एक फ्रॉड हो। गुनबा हारा को बोलता है कि क्या एक औरत एक मैन के सेक्स नहीं करने की वजह समझ सकती है जैसे एक आदमी समझ सकता है। तो हारा गुनबा को बोलती है तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। उसके बाद गुनबा और हारा बॉस को बताते हैं कि ये केस मैन सेक्स डिफेक्शन का है। नेक्स्ट सीन में गुनबा और हारा संगुन से मिलने जाते हैं, जहाँ संगुन बताती है कि मेरा हस्बैंड म्यूंजे मेरे साथ नहीं सोता है और बताती है कि मैंने कई बार उसे सिग्नल भी दिए हैं। तो वो जल्दी सोने का नाटक करता है, ऑफिस से घर लेट आता है और बोलती है कि पहले मुझे लगा कि ये सब मेरा फॉल्ट है, तो मैंने उसे अट्रैक्ट करने के लिए मेकअप करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला। तो हारा पूछे ऐसा कब से हो रहा है। संगुन बताती है कि 4 साल से। जो सुनकर हारा हाइपर हो जाती है और बोलती है कि जल्द से जल्द उसे डिवोर्स दे दो और बोलती है कि तुम एक बेटर इंसान डिजर्व करती हो। और हारा पूछे कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो और पूछती है कि जब तुम लोग डेट कर रहे थे वो तब भी ऐसा था। तो संगुन बताती है कि तब वो ऐसा नहीं था और मुझे बहुत प्यार करता था, और बताती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी वो तब भी ठीक था। तो हारा पूछे कि क्या उसकी एज बहुत ज्यादा है, जिसपे संगुन बताती है कि वो मुझसे बस 1 साल बड़ा है। तो गुनबा बोलता है कि क्या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उसका ईगो हर्ट हुआ हो और जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा हो। तो संगुन बताती है कि हम दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं, लेकिन जब मैंने अपनी जॉब चेंज की तो मेरी सैलरी उसकी सैलरी से डबल हो गई। और संगुन बताती है कि जब मेरी सैलरी डबल हुई तो मेरा पति बोलता था कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ की सैलरी मुझसे ज्यादा है, और बोलती है कि तब मुझे लगता था कि वो बस मजाक कर रहा है। और यहाँ संगुन को भी लगता है कि इस सब का यही रीजन होगा। नेक्स्ट सीन में जब हारा अपने कलीग के साथ बैठ के ये केस डिस्कस कर रही होती है तो हारा के कलीग बोलते हैं कि किसी की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। और यहाँ संगुन के क्यूम्यूजिन से ज्यादा पैसे कमाने की वजह से उसका ईगो हर्ट हो गया। और यहाँ सीईओ हारा को बोलती है कि इस केस में डिवोर्स करवाना मुश्किल होगा। तो हारा बोलती है कि पहले हमें क्यूम्यूजी को एग्रीमेंट के साथ डिवोर्स करने के लिए राजी करना होगा, और यहाँ क्यूम्यूजी डिवोर्स के अगेंस्ट होता है। और यहाँ हारा बताती है कि संगुन ने क्यूम्यूजी की क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री चेक की है ताकि संगुन ये पता लगा सके कि क्यूम्यूजी का कोई अफेयर तो नहीं है, लेकिन संगुन को यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। फिर हारा बोलती है कि अगर क्यूम्यूजी को सच में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कभी भी अफेयर नहीं करेगा। और यहाँ गुनबा बोलता है कि अगर संगुन जी ने अफेयर के लिए अपना क्रेडिट कार्ड और फोन नहीं यूज किया हो तो ताकि वो पकड़ा नहीं जाए। और बोलता है कि अगर क्यूम्यूजी को बस अपनी वाइफ के संग सेक्स करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो, और किसी और लेडी के साथ नहीं। तो हारा गुनबा को बोलती है कि तुम्हें चीटिंग करने वाले लोगों की साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज है। नए सीन में हारा जब सुनबी के साथ लंच कर रही होती है तो हारा के पास जयखूबे का मैसेज आता है और यहाँ जयखूबे बार बार हारा से दूसरी डेट में चलने की पूछा होता है। तो सुनबी दोबारा से हारा को बोलती है कि तुम्हें उसे डेट करना चाहिए और गुनबा के सामने उसकी तारीफ करनी चाहिए ताकि गुनबा को जलन हो, ताकि वो तुम्हें दोबारा किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजे। और बोलती है कि ये गुनबा से रिवेंज लेने का अच्छा तरीका है। तो हारा बोलती है अगर गुनबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं क्या करूंगी। नेक्स्ट सीन में क्यूमिंजी और संगुन अपने अपने लॉयर के साथ आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ क्यूमिंजी का लॉयर संगुन को बोलता है कि तुम वाइफ होके सेक्स के लिए इतनी इम्पेशेंट कैसे हो सकती हो। तो हारा बोलती है ऐसा नहीं होता अगर इनके कोई बच्चे होते, और बोलती है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संगुन की डबल इनकम है और इनके कोई बच्चे नहीं है। तो क्यूमिंजी बोलता है कि हम साइज का यूज करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। और यहाँ गुनबे
किमिनजी को बोलता है कि आपको अपने सेक्स डिफंक्शन का इलाज कराना चाहिए। तो यहाँ किमिनजी बोलता है कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुनबे बोलता है कि तुम्हारी वाइफ बिना किसी रीजन के तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही है। तो किमिनजी का लॉयर बोलता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से हमारी घंटी में सबसे कम सेक्स होता है। तो हारा बोलती है रिकॉर्ड ऐसा बोलती है इसलिए ये लोग भी मान ले। तो किमिनजी का लॉयर बोलता है कि मैरिज कपल को वीक में कितनी बार सेक्स करना चाहिए। और यहाँ किमिनजी का लॉयर हारा से पूछता है कि तुम वीक में कितनी बार सेक्स करती हो, जिस पर हारा कुछ नहीं बोलती है। और नेक्स्ट सीन में जब हारा गुनबा के साथ जा रही होती है तो वो बोलती है कि ऐसे कोई लॉयर अपने अगेंस्ट लॉयर को ऐसी बात बोल सकता है। और बोलती है अगर मैंने उसकी बात रिकॉर्ड की होती तो मैं उस पर केस कर देती। और यहाँ गुनबा हारा से डिनर के लिए पूछता है, जहाँ हारा बताती है कि मेरा जैकूबी के साथ डिनर का प्लान है। इसके बाद हारा जैकूबी से मिलने जाती है और यहाँ हारा और जैकूबी साथ में बातें करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। इसके बाद जब जैकूबी हारा को घर ड्रॉप करता है तो हारा उसे किस करने वाली होती है, लेकिन जैकूबी हारा को किस नहीं करता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। नेक्स्ट डे हारा ये सारी बातें सुनबिया को बताती है। इसके बाद मीटिंग रूम में गुनबिया हारा से उसकी डेट के बारे में पूछता है, जिस पर हारा बोलती है कि ठीक थी। और जब ये बात फर्म के सीईओ को पता चलती है कि गुनबिया ने हारा को अपने फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पे भेजा था, तो वो ये सुन के गुनबिया पे बहुत गुस्सा करते हैं। इसके बाद हारा अपने कलीग के साथ केस डिस्कस करती है, जहाँ फर्म की सीईओ हारा से पूछती है कि तुम सेक्स डिफंक्शन का इशू क्यों नहीं उठा रही हो। तो हारा बताती है कि जब हमने किमिनजी के साथ मीटिंग की थी तो वो इस बात को लेकर बहुत डरा हुआ था और बोलती है कि कोर्ट में ये बात साबित करना बहुत मुश्किल है। और बोलती है कि अगर वो सच में ठीक हुआ तो वो आसानी से ये केस जीत जाएगा। और यहाँ हारा किमिनजी से बहुत सारे सवाल पूछ के उसके मुंह से सच बुलवाना चाहती है, लेकिन कोर्ट में जज हारा को किमिनजी से इतने सारे सवाल पूछने की परमिशन नहीं देती है। तो हारा जज को बोलती है कि हमारे पास किमिनजी पर लगाने के लिए एक और इल्जाम है। और यहाँ हारा जज को बोलती है कि किमिनजी की वाइफ संगुन को लगता है कि किमिनजी को सेक्स डिफंक्शन की प्रॉब्लम है और वो संगुन के साथ सेक्स करने से बचता है। और यहाँ हारा बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि किमिनजी इस चीज का टेस्ट करे और साबित करे कि उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किमिनजी का लॉयर हारा को बोलता है कि तुम मेरे क्लाइंट पे ऐसा इल्जाम लगा के उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती हो। और किमिनजी का लॉयर जज को बोलता है कि आप मेरे क्लाइंट को ऐसा टेस्ट करने के लिए ना बोले, क्योंकि सेक्स डिफंक्शन एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इलाज से ठीक हो सकती है। तो हारा बोलती है कि ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किमिनजी इसका इलाज नहीं कराएगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि किमिनजी अपनी टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करे, जिससे ये साबित हो जाए कि वो पूरी तरीके से हेल्दी है। और बोलते हैं कि अगर टेस्ट के बाद ये साबित हुआ कि किमिनजी को सेक्स डिफंक्शन की प्रॉब्लम है तो किमिनजी और संगुन का डिवोर्स हो सकता है। और यहाँ जज किमिनजी को टेस्ट कराने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हारा संगुन से बात करती है, जहाँ हारा संगुन को बताती है कि अभी भी केस जीतने में दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम की किमिनजी ने अगर टेस्ट नहीं कराया तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम की अगर किमिनजी ने टेस्ट कराया और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हमारा रिलेशन खराब होने का रीजन उसका ईगो है और उसे तुम्हारी डबल इनकम और तरक्की से प्रॉब्लम है। और हारा बोलती है कि ऐसे में किमिनजी को सेक्स डिफंक्शन है ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद गुनबा किमिनजी को कन्विंस करने के लिए उससे मीटिंग करने के लिए जाता है। तो गुनबा किमिनजी से पूछता है कि क्या आप ये टेस्ट करा रहे हो, और किमिनजी गुनबा को बताने से मना कर देता है। और यहाँ गुनबा किमिनजी को बोलता है कि मुझे इस टेस्ट के बारे में पता है, और बोलता है कि मेरे पुराने क्लाइंट ने भी इस टेस्ट को कराया था, और बताता है कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल और इंसल्टिंग होता है। और यहाँ गुनबा किमिनजी को बोलता है कि ये टेस्ट कराने से अच्छा है कि आप अपनी मर्जी से संगुन को डिवोर्स दे दो। और यहाँ गुनबा बोलता है कि अगर आपने जज के फैसले के बाद भी ये टेस्ट नहीं कराया तो जज डिवोर्स का फैसला ही सुनाएगी। और बोलता है कि ऐसे में आपको एलिमनी भी देनी होगी। इन हारा पे शिफ्ट होता है जो जैकूबी के साथ अच्छा टाइम बिताती है। और इस बार जब जैकूबी हारा को घर ड्रॉप करता है तो हारा और जैकूबी एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हारा हमेशा की तरह ये सारी बातें सुनबिया को बताती है। तभी रूम में गुनबा आता है और बताता है कि किमिनजी के लॉयर ने कॉल करके हमें मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद जब हारा और गुनबा किमिनजी के लॉयर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो हारा की सीट पूरी सो जाती है और हारा के कोशिश करने पर भी सीट ऊपर नहीं हो रही होती है। तब गुनबा उस सीट को सही करता है और यहाँ सीन बहुत रोमांटिक हो जाता है। और यहाँ हारा गुनबा को नई कार लेने के लिए बोलती है तो गुनबा बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं नई कार ले लूं तो अपनी एलिमनी का अमाउंट कम कर दो ताकि मैं न्यू कार ले सकूं। पर हारा एलिमनी कम करने से मना कर देती है और तभी हारा को किसोई दिखाई देती है। इसे देख के हारा परेशान हो जाती है क्योंकि किसोई की वजह से हारा और गुनबा का डिवोर्स हुआ था। के बाद हारा और गुनबा किमिनजी और उसके लॉयर से मिलते हैं और यहाँ किमिनजी का लॉयर हारा और गुनबा को संगुन के मैसेजेस दिखाता है, बताता है कि अफेयर किमिनजी का नहीं बल्कि संगुन का है। संगुन किमिनजी को चीट कर रही है। इसके बाद हारा और गुनबा जब संगुन से पूछते हैं तो संगुन बताती है कि वो लड़का 25 साल का एक स्टूडेंट है, वो मुझसे 10 साल छोटा है। और बोलती है कि जब मैं उससे मिली थी तब मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं थी, और बताती है कि मैं उससे सोशल मीडिया पर मिली थी लेकिन अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसने मुझे वादा किया कि वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। ये सब सुनने के बाद गुनबा बोलता है कि अगर तुम उस लड़के के साथ खुश हो तो हारा किमिनजी के साथ ब्रेकअप करना ठीक रहेगा, जो सुनकर हारा को बहुत बुरा लगता
होता है। बाहर आके हारा गुनबा पे बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। के बाद हारा किमिनजी से मिलती है और उसे बोलती है कि आप संगुन को डिवोर्स दे दो और बोलती है कि अगर आप उसे डिवोर्स दे देते तो आप खुश रहोगे और बोलते है कि अगर आप उसे डिवोर्स नहीं दोगे और बदला लोगे तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे। तो किमिनजी बोलता है कि मैं ये सब बदले के लिए नहीं करता हूँ और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए क्योंकि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ और बोलता है कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप सेक्स करो और कहता है कि अगर मैं कर सकता तो मैं जरूर करता। तो हारा किमिनजी को बोलती है कि आपको इसका इलाज कराना चाहिए। तो किमिनजी बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बोलता है कि बल्कि इसका कुछ और रीजन है और बताता है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे और उसके लिए मैंने दवाई ली। इसके बाद दिखाया जाता है कि हारा सुनबे के साथ बैठी होती है और उसे किमिनजी के साथ हुई सारी बात बताती है और बताती है कि मुझे किमिनजी ने बताया है कि जो उसने बाल झड़ने की दवाई ली थी उसे उस दवाई का रिएक्शन हुआ है और हारा बोलती है कि इसलिए वो लगातार बोल रहा है कि उसे सेक्स डिसफंक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और हारा बोलती है कि उसकी वाइफ के जॉब चेंज करने से उसकी सैलरी डबल हो गई और यहाँ किमिनजी ने हारा को बताया है कि उसकी सैलरी उसकी वाइफ की सैलरी से कम थी इसलिए उसे बहुत स्ट्रेस होने लगा और इसलिए किमिनजी के बाल भी झड़ना स्टार्ट हो गए और इसलिए किमिनजी ने अपनी वाइफ को फेस करने के लिए और सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सेक्स की जगह अपने बालों को चुना और किमिनजी ने इस बारे में अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताया था। के बाद हारा बताती है कि किमिनजी ने मुझे संगुन को एक मैसेज देने के लिए दिया था और मैंने किमिनजी को बोला कि अगर वो संगुन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो वो लोग साथ में खुश कैसे रहेंगे। जो सुन के किमिनजी खुद संगुन से बात करने जाता है। के बाद हारा और ऑफिस का स्टाफ साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं। नए सीन में हारा और गुनबर किमिनजी के लॉयर से मिलते हैं। यहाँ लॉयर बताता है कि किमिनजी सेटलमेंट करना चाहता है और वो डिवोर्स के लिए तैयार है और वो अब संगुन से नहीं मिलना चाहता है। इसके बाद हारा बार में बैठी होती है जहाँ वो जैकूबे से मिलती है और यहाँ हारा जैकूबे से बात कर रही होती है। तभी हारा गुनबा और किसोई को साथ में देखती है और किसोई वही लड़की होती है जिसकी वजह से हारा और गुनबा का डिवोर्स हुआ था और यहाँ हारा उन दोनों को बहुत गुस्से में देख रही होती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।